फोन निकालते हैं तो देखते हैं कि भाई इंटरनेट चल नहीं रहा होता। किसी तरह सड़क पर आते हैं कि कोई राहगीर मिल जाए तो कोई मिलता नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक पेड़ पे चढ़ के ऐसे ऊपर हाथ करते थे, एक डंडा आता है फोन का, बस जैसे मैं भी अभी चेक कर रहा था, यहां भी नहीं आ रहा। और रिजवान भाई ने जानबूझ के यहां पे रखवाया है कि डंडा आएगा ना फोन बजेगा। तो एक डंडी आती है, वो फोन मिलाते अपने ड्राइवर को और बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे जो है प्लेन का इंजन खराब हो गया था, मैं लैंड कर गया हूं नीचे और आप मुझे लेने आ जाओ। अब वो जो ड्राइवर साहब होते हैं वो कहते हैं सर मैं आपको इमीडिएटली लेने निकल जाऊंगा, मुझे पता लग गया था, मुझे तक इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, बस आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। और वो शेख साहब से एक सवाल पूछता है, क्या मुझे बस इस बात का जवाब दे दे तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा। वो एक सवाल क्या हुआ होगा? आप कहां पे हैं, आप किधर खड़े हैं? आपको क्या लगता है शेख साहब इस बात का जवाब दे पाए होंगे? क्यों? पता ही नहीं था। अब अच्छा सा अच्छा ड्राइवर एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहा है, गाड़ी भी तैयार है, पर वो शेख साहब की मदद के लिए नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि शेख साहब को पता ही नहीं वो खड़े कहां पे हैं। यही सवाल मेरा आपसे है कि मीथर वो कार है, आपकी लीडरशिप रिजवान भाई, राम गायकवाड़ साहब, मौलाना साहब, गणेश भाऊ, ये वो ड्राइवर है, मैं कंडक्टर हूं, टिकट काटने वाला। मेरा सवाल यह है कि हम आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने को तैयार है, पर आप कहां खड़े हैं? आप कहां खड़े हैं? क्या आप जब यहां पर आए तो आप में से किसी ने भी एक बार मन में सोचा कि मुझे जाके इस 3 दिन की एलडीपी से क्या लेके वापस आना है? नॉलेज बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। नॉलेज तो मैं आपको डॉक्टर बनने की भी दे सकता हूं, पर उससे आपका काम चलेगा नहीं। मैं आपको खिचड़ी पकाने की भी दे सकता हूं, पर उससे भी काम चलेगा नहीं। मैं बीवी से डांट खाने का भी बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं वो भी आपको दे सकता हूं, पर उससे भी आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो तो मैं खुद भी आता है। किस किस का शादी होगी, किस किस का निकाह हो गया? हम उर्दू में भाई को क्या बोलते हैं? हाँ जी, बेगम। बेगम कब कहां बोलते हैं? शरीके हयात। और बेगम किसमें बोलते हैं? उर्दू में ही बोलते हैं। देखो बेगम का क्या इतना अच्छा मतलब है, जो कभी बेगम ना रहे उसके साथ बेगम आती है, उसके बाद आदमी कभी बेगम नहीं रहता, वो साथ साथ ही चलती है। आपके बारे में कुछ कह रहे थे? ऊपर वाला सब जानता है। मैं भुगत हो गई हूं भाई, 11 साल होने को है मेरे को। मैं तो साफ बताता हूं, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। जब वो अच्छे मूड में होती है तो मुझे बल देती है, और जब बुरे में होती है मुझे बली देती है, पर रहती है हमेशा साथ में। अब इसको देख के ना कई नौजवान आदमी कहेंगे मैं निकाह नहीं करता, मैं नहीं कर रहा शादी, करनी तो पड़ेगी। हमारे में कहते हैं शादी का लड्डू ऐसा जो ना खाए वो तरसाए और जो खाए वो पछताए, तो करनी तो पड़ती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या आपने यहां पर आने से पहले, देखिए कंपनी भाग जाएगी, कंपनी की क्या गारंटी है, ये सवालात हमारे सबके मन में होते हैं, ऑलमोस्ट सबके मन में। पर एक बात मुझे बताएं, अगर मैं बोलूंगा नहीं भागेगी तो आपको मेरे पे भरोसा होगा? तो फिर मुझसे पूछ के भी क्या करोगे? जब तुमने मेरी माननी ही नहीं, जब तुमने मेरी माननी ही नहीं तो मुझसे पूछ के भी क्या करोगे भाई?
क्योंकि जैसे तुम जाके हलवाई से पूछते हो भैया मिठाई ताजी है, अब तुम्हें क्या लगता है वो बोलेगा नहीं बासी है ना, तो बोलेगा ताजी है। फिर भी हम पूछते हैं, ठीक वैसे ही आप किस हलवाई से पूछने आए हो मिठाई ताजी है, मैं भी बोलूंगा हाँ ताजी है भाई। तो सवाल ये है कि आपको कैसे पता लगेगा मिठाई ताजी है या नहीं है? पर चखने के बाद भी पता होना चाहिए कि मिठाई ताजी होती कौन सी है। अगर मैंने आपको बचपन से नमकीन खिला के मिठाई का लट रटवाई हो तो आप तो मिठाई खाने का थूक दोगे, तो है ही नहीं मिठाई। अब इस बात को ध्यान में लेके आइए ना सर। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये सेब है, किसने सेब देखा है? देखे? सेब ने खुद आके उतर के बोला होगा क्या आदमी से कि मैं सेब हूं? नहीं, आइंस्टाइन तो ग्रेविटी बताई थी, सेब उसे पता था। उसने गुरुत्वाकर्षण का मतलब बताया था कि ऊपर से गिर रहा है तो कोई ताकत है, और वो ताकत को उसने गुरुत्वाकर्षण का फोर्स बताया था, ग्रेविटी बताई थी। एप्पल तो था उसके पास, सेब तो गिरा ही गिरा था। जी सर, पीछे से अपने हाथ खड़ा कर मैंने सर आपने ओके। तो सेब ने खुद आके बोला होगा कि मैं सेब हूं? नहीं, किसी ने बोला होगा कि ये सेब है। ठीक है भाई, तो अगर मैंने आपको बचपन से नमकीन खिलाई हो और बोल दूं कि मिठाई है, तो आप तो असली मिठाई को खाने के बाद भी थूक दोगे कि मिठाई तो है नहीं, क्योंकि आपको बचपन से नमकीन खिला के बोला गया ये मिठाई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कैसे तय करेंगे? किसी भी चीज के अंदर जानकारी हासिल करने के लिए इस बात की मालूमात होना, इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी होती है कि आपकी जानकारी लेनी क्या है और छोड़नी क्या है। आपको पता है इस समय का जो युग चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, जो फेज चल रहा है, इस समय पे हम लोग सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मात्रा में है। इंफॉर्मेशन आना हमारे पास बहुत आसान है। दिन भर हम फोन पे लगे रहते हैं, इंफॉर्मेशन हमें बहुत ज्यादा है, बट कौन सी इंफॉर्मेशन रखनी है कौन सी नहीं रखनी इसकी मालूमात नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कि कंपनी भाग जाएगी, कोई और मन में सवाल है? जी, उसका क्या कर रही है? गुड क्वेश्चन। वो कहां से आ रहा है? गुड। और कोई सवाल है सर मन में? और कोई सवाल है? बस एक ही आदमी क्या है, बाकी सबके क्लियर है? तो सर बाकी से ना बता दो, कंपनी भागेगी नहीं भागेगी, फिर तो अगली गर्दा पकड़ी में लगवा देंगे। हाँ जी, जी सर। हमारे टीममेट का कहना था कि कंपनी तो जो भी पैसे ले रही समझो आईडी खोलने पर, हाँ, तो आधे पैसे तो सब रिटर्न दे रहे, मैनेजर सीनियर मैनेजर वो दिए, लगा रही कितनी दे रही कितनी, लगा रही कितनी है और दे रही कितनी है, सेम वही सवाल हो गया लगभग। और कोई सवाल सर? और कोई सवाल? अच्छा चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप में से कितने लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं? कोई फर्क नहीं क्या? किसका? वाइफ का? अपना तो यहां भी लिखा हो सकता था, फोन में क्या देख रहे? हाँ, क्या सजेशन किया? उसने बोला कि जो टीम की लिक्विडिटी है वो जीरो क्यों, कंपनी की लिक्विडिटी जो एड्रेस स्टैंड आप क्योंकि हमने डाली नहीं वहां पे। और दूसरा जो है कंपनी का जो ओनरशिप है, जैसे कि इसके पहले ओनर का नाम था, एड्रेस था, अभी नहीं है। हाँ, ये अच्छे सवाल है, आप लिख के रखो, मैं इन सबके आंसर दूंगा। तो व्हाट्सएप में आपसे तो लिख कर रखो ना, व्हाट्सएप पे देखोगे मिलेगा बीवी का मैसेज आया, क्योंकि आदमी का उसी को चेक करना मजबूरी है, बाकी तो किसी को भी इग्नोर कर सकता है, बीवी का इग्नोर नहीं कर सकता।
बेबी हमें जितना मर्जी इग्नोर करते, और जिसने प्यार का पंचनामा पिक्चर देखी होगी उसको पता होगा उसके हालात। किसने से देखी प्यार का पंचनामा? नहीं देखी? क्या मैं बीवी थोड़ा बता दो सकते हैं? प्यार का पंचनामा किसने ने देखी है पिक्चर? भाई जिसने नहीं देखी वो देखो, बड़ी मजेदार पिक्चर है। आपको जिंदगी के कुछ गुण सीखने को मिलेंगे। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आप में से किसने सुना है कि बाढ़ आती है? आती है, बाढ़ आती है। बाढ़ आती है तो क्या मतलब है? बारिश आ गई। बाढ़ आ गई तो क्या मतलब है? क्या मतलब होता है बाढ़ आ गई का? बहुत ज्यादा बारिश होगी, हर जगह पानी फैल गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप जो अपने खेतों के आजू बाजू लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बाढ़ लगाने बोलते हैं? बाढ़ लगाने ही बोलते हैं उसको? बाउंड्री को बोलते? कोई कंपाउंड बोलते थे, कुछ भी बाढ़ बोलते हैं उसको? बोलते हैं? तो जब बाढ़ हम लगाते हैं तो बाढ़ आती कहां से है? बाढ़ तो हमने खुद लगाई ना, बाढ़ तो हमने खुद लगाई, तो फिर आई कहां से? एक्चुअली बाढ़ आती नहीं है, बाढ़ टूटती है। जब हमारी लगाई हुई बाढ़, हमारा बनाया हुआ किनारा पानी के बहाव को रोक नहीं पाता ना, तो हम कहते हैं बाढ़ आ गई। यही होता है सर, यही है एक्चुअली में देखा जाए तो। क्योंकि बांध तो मैं बांध रहा हूं ना, जब मेरा लगाया हुआ बांध पानी को रोक नहीं पाया तो हमने कहा कि बाढ़ आ गई। अगर मैं इसमें कसूर ढूंढूं तो पानी ज्यादा था या बांध कमजोर था? पानी ज्यादा। क्या पानी को रोकना मेरे हाथ में था? नहीं। मेरे हाथ में क्या था? तो फिर हम ये क्यों नहीं कहते कि बांध कमजोर था? जिस चीज को मैं रोक नहीं सकता, पानी के बहाव को मैं नहीं रोक सकता ना, ऊपर वाला कितना पानी बरसाएगा तो ऊपर वाला जानता है। मेरे हाथ में क्या है? बांध को बांधना, बाढ़ लगाना, ये मेरे हाथ में। तो जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है तो हम अपने हिस्से की हिसाब की बात क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं कहते कि यार हमारा बांधा हुआ बांध कमजोर था? हम बाढ़ आने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम सुनते आए हैं। जनरली होता क्या है कि हम अपने हिस्से की तरफ की मेहनत को ना इग्नोर कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि यार मैं अपने लिए इसमें कहां सुधार कर सकता था, और यही वजह होती है कि हमारे साथ नुकसान होता है। आज जब आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं ना, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, या बिल्कुल वैसे ही सवाल कर रहे हैं मुझसे। कुछ एक आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि कंपनी इस पैसे का करती क्या है, ये सही सवाल है। क्योंकि अगर आपको यह बात समझ में आ जाए कि कंपनी इस पैसे का करती क्या है, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कंपनी भागेगी या नहीं भागेगी, कंपनी रुकेगी या जाएगी। क्योंकि मैं आपको पहली चीज में बता दूं कि मुझे भविष्य का नहीं पता, मैं भविष्य वक्ता भी नहीं हूं, ना मुझे भविष्य दिखता है, ना मैं भविष्य प्रिडिक्ट कर सकता हूं। मगर हां, मैं पास्ट को एनालाइज करके अपने लिए एक निर्णय ले सकता हूं। पास्ट में क्या हुआ उन चीजों से सीख कर अपने लिए एक फैसला ले सकता हूं। और आज मैं आपके साथ ना उन्हीं चीजों के ऊपर बातचीत करूंगा जो आपके लिए आपका निर्णय लेने में मदद करे। और मैं निर्णय की बात कर रहा हूं, निर्णय हां और ना दोनों हो सकता है, बीच में टी का तो कुछ प्रोग्राम नहीं है।
टी है क्या बीच में? नहीं ना, सीधा डिनर है। कितने बजे के आसपास? 8 बजे के राउंड। हम 8 बजे तक आज के प्रोग्राम को, भी कितना टाइम हुआ है? 5:15 हुए। हम 8 बजे तक आज के प्रोग्राम को वाइंड अप 8 से 8 तक कर देंगे। आज बहुत लंबा चौड़ा लोड नहीं डालेंगे, कुछ आसान बातों को समझेंगे, बहुत बेसिक सेंस के अंदर। जब आपके पास कुछ सही जानकारी आ जाती, रोशनी आ जाती है, तो आपका अपने का अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। तो आज हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे। और एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि मेरी बीवी ना मेरी एक बात से बड़ी हैरान होती है, मैंने कई जगह पे शेयर भी किया है। आप में से कितने लोग हैं जब कभी घर का कोई सामान खरीदने बाहर निकले, कभी सब्जी वब्जी लेने, कभी फ्रूट लेने गए? कितने लोग हैं गए? कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरा दिमाग लगा के फल छाटा, सब्जी छाटी, घर आए तो गड़बड़ हुई थी, आपने ढूंढ के लेके आए और घर लेके आए तो खराब निकली? कभी ऐसा हुआ? होता है? होता है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं, हाँ जी, आपको क्या लगता है मेरी बीवी इतनी अच्छी है? इतना सुखी समझाऊंगा आपने मुझे? अगर ऐसा हो तो आपके मुंह में 20-70। मेरा सब्जी लेने का तरीका अलग है, मेरा फ्रूट लेने का तरीका अलग है। मैं जाके सब्जी कभी खुद नहीं ढूंढता, मैं जाके सब्जी वाले से, फ्रूट वाले से पूछता हूं कि बड़े भाई कितने रुपए किलो दी? अब लेट्स से उसने बोला 100 रुपए किलो, तो मुझे कहता हूं ये पकड़ 100 रुपए, मेरी ईमानदारी मेरी तरफ, तेरी ईमानदारी तेरी तरफ। ये जो सब्जी है ना, ये मेरे बूढ़े बाबा ने खानी है, मेरे 7 साल की बेटी ने खानी है और मेरी वाइफ ने खानी है। मैं सब्जी नहीं देखूंगा, मैं फ्रूट नहीं देखूंगा, तू डाल दे। जो तू डालेगा थैले में मैं वो लेके चला जाऊंगा बिना देखे। आपको क्या लगता है कि वो मेरे लिए कौन सी सब्जी डालेगा? 1 नंबर। क्यों? भरोसा। क्योंकि मैंने सब्जी नहीं खरीदी, मैंने इंसान खरीदा है। और ये मैं हमेशा करता हूं, आप ईमानदारी से कभी कर देख लीजिएगा, आपके घर भी खराब सब्जी नहीं जाएगी। होता क्या है हमारे साथ चैलेंज, हम ना तो पैसेंजर बनना चाहते हैं पूरी तरीके से, ना हम पूरा ड्राइवर बनना चाहते हैं। आप में से कितने लोग जो गाड़ी चलाते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं और आपकी बाजू वाली सीट पर एक ऐसा आदमी आके बैठ जाए जो गाड़ी चलानी आती हो, तब ज्यादा तकलीफ होती है गाड़ी चलाते वक्त, या कोई ऐसा आके बैठ जाए कुछ नहीं पता गाड़ी के बारे में? ज्यादा तकलीफ कब होती है? जिसको चलानी आती हो वो बाजू में बैठ गए आके, तो आपका जीना हराम हो जाएगा, चलाई दूभर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इधर बैठ के आपको गाइड करेगा। होता है ऐसा? पर अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आपके जिंदगी में जो भी पैसा आपने मीटर के साथ एसोसिएट हुए हैं, जिससे भी जो भी अमाउंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, वो अमाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी जिंदगी? पक्का? श्योर? कंफर्म है इस मामले में? बाद में बदलोगे तो नहीं? यानी कि आपको अपनी जिंदगी की ज्यादा परवाह करनी चाहिए बनिस्बत पैसे की? यस और नो? यस। तो कितने लोग हैं जिन्होंने जब बस में सफर किया रोडवेज की, तो उतर के पहले जाके ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया? अरे यहां पे तो मुझसे पूछने आए हो ना कि कंपनी भागेगी तो नहीं, उससे जाके पूछा ठोकेगा तो नहीं? हाँ जी। अच्छा, ट्रेन वाले से पूछो, ट्रेन के ड्राइवर से, प्लेन में बैठे हो तो पायलट से, जब ब्याह करा हो तो काजी से, कि भाई ये जो भगवान बला लेके जा रहा हुआ है,
ये पल बनेगी या भला बनेगी? हाँ जी,